Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Let us learn few more words oblique sentences and resume our learning journey. यह वर्ड और शब्द कुछ सेंटेंसेस मैंने रामायणा से इकट्ठा किए हैं. हम कोशिश करेंगे इनको सीखने की. रामायणा से इसलिए क्योंकि हमें इसकी स्टोरी पता है. हमें पता है कि यह वर्ड और शब्द किस इमोशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. कोई डाउट नहीं रहेगा. ज़्यादातर हम किसी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसमें क्या है, डाउट रह जाता है, और या हमें वो याद नहीं रह पाते हैं. याद क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम डिक्शनरी से या हम उसके लिटरल मीनिंग को रटते रहते हैं. अगर हम उसको कोरिलेट करेंगे किसी सिनेरियो से या किसी इमोशन से या किसी सीन से, तो हमें वो वह याद रह जाएंगे. फर्स्ट सेंटेंस है, अ मदर लेज हर रेवेज मेंटल ऑफ लव बिफोर यू. तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक माँ अपना आंचल, प्यार का जो आंचल है, जो कि रेवेज, रेवेज का मतलब किस चीज़ के लिए होता है, जो कि उजड़ गया है या विध्वंस हो गया. तो मेंटल ऑफ लव किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? प्यार का आंचल. मेंटल ऑफ लव, प्यार की चुनर कह लो या चादर कह लो, वह जो कि उजड़ गई है वो आपके सामने पेश कर रही है एक माँ. तो यहाँ पे क्या है, उसका बेटा जो है, इस माँ का बेटा जो है रावण के लिए वो लड़ने जाता है, शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी. तो ये माँ रोते हुए इमोशनल हो रखी है और उसको, रावण को ये कह रही है कि भाई, एक माँ आपके सामने प्यार की जो उसकी आंचल है जो कि उजड़ गई है उसको अब पेश कर रही है. मेरा बेटा इसको लौटा दो. ठीक है, कि मेरे बेटे को लौटा दो, मैं आपसे मतलब प्रार्थना करती है. देन इज, मेघनाथ यू ब्रैगर्ट स्टॉप प्रेटिंग. सो ब्रैगर्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो कि इंसान अपना अपने बखान करता रहता है, भाई मैं इतना ताकतवर हूँ, या मैं इतना अक्लमंद हूँ, या मेरे पास ये है, मेरे पास वो भी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया. और प्रेटिंग किसके लिए होता है? जब कोई एक इंसान लगातार काफ़ी देर तक फालतू की बातें करता रहे, मतलब चुप ही नहीं हो रहा है, बकवास किए जा रहा है, उसकी उसकी जो बात है उसमें कोई लॉजिक ना हो. तो यहाँ पे क्या है, मेघनाथ जो है कुछ कह रहा होगा, कुछ बखान कर रहा होगा अपनी वीरता का, या अपना कुछ जो कि भाई मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया है. तो हनुमान क्या है, वो कि ये कह रहे हैं कि मेघनाथ यू ब्रैगर्ट स्टॉप प्रेटिंग. मतलब यू ब्रैगर्ट मतलब जो कि अपना बखान करता है अपने ही मुंह से. स्टॉप प्रेटिंग मतलब ये बकवास करना बंद करो. देन इज, देयर डेथ फैंस द फायर ऑफ वेंजेंस रेवेजिंग माई हार्ट. मेघनाथ क्या कह रहा है कि भाई उनकी मृत्यु, मतलब इसके भाइयों की मृत्यु हो जाती है. वो क्या, उसने क्या किया, फैंस दी फायर, उसने क्या किया, फैला दिया है, उस आग को फैलाया है. किस आग को? वेंजेंस, प्रतिशोध की आग को फैलाया, जो कि क्या कर रही है, रेवेजिंग माई हार्ट. रेवेज का मतलब क्या है? जो कि तहस नहस कर रही है, जो कि हानि पहुंचा रही है मेरे अंतर मन को, या मेरे मेरे शरीर को अंदर से तहस नहस कर रही है, या मेरे, मतलब ये कह लो, या मानसिक, या मेरी अंदर से जो आत्मा है, या मेरा शरीर है अंदर से, उसको हानि पहुंचा रही है. उसकी क्या, कौन हानि पहुंचा रहा है? वह प्रतिशोध की आग, जो कि फैली है किसके कारण? उनके भाइयों की मृत्यु के कारण. देन इज, ही इज कॉल नेम या सर्वाइटर सेंड बाय रावण. तो सर्वाइटर किसके लिए होता है? एक सेवक या कोई फॉलोअर, या कोई जो कि आपकी बात को फॉलो करता है, या मानता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपके अंडर कंट्रोल है, जो कि जो आप कहोगे वो आपको करना, उसको करना पड़ेगा. तो ये इन सभी के लिए सर्वाइटर का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. बट लिटरल सेंस में अगर आप देखेंगे तो सर्वाइटर होता है कि मतलब एक सेवक के लिए आप कह सकते हैं. तो ये क्या कहता है, कालनेमी एक बंदा है जो कि रावण ने भेजा है किसके लिए? हनुमान को रोकने के लिए. हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? अपना संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कालनेमी को भेजा गया था. देन इज, योर टोन इज मोस्ट डिस्टर्ब. ये सेंटेंस किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जब आपको ये लगे कि सामने वाला इंसान परेशान है, ये उसकी आवाज़ में कुछ परेशानी झलक रही हो, वो कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, और आप समझ जाए कि हाँ भाई, ये बंदा तो कुछ परेशान सा महसूस होता है, इसमें कुछ कुछ तकलीफ है. तो यहाँ पे क्या है आपका, ये रावण की माँ है, विभीषण गए हुए हैं वहाँ पे. विभीषण अपनी माँ से बात कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इनकी, विभीषण के और रावण के बीच में उनका कुछ अनबन हो जाती है. तो ये अपनी माँ को बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये चीज़ें हैं. तो इसकी माँ जो है कहती है, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, वो आपकी बातों में कुछ परेशानी सी झलक रही है. तो जब ये, मतलब आपस में बातचीत हो रही है,
तो उसमें इसकी माँ कहती है कि भाई आप परेशान दिख रहे हो, तो विभीषण बताते हैं कि भाई परेशानी का कारण क्या है। तो उसके उस इमोशन के लिए सेंटेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इज व्हाट ही सॉट टू फाइंड डिड नॉट यील्ड टू हिज सर्च। सॉट टू फाइंड, जो कि वो ढूंढना चाहते थे। डिड नॉट यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त होना। डिड नॉट यील्ड से क्या हो गया कि प्राप्ति नहीं हुई किस चीज़ की, जो कि वो ढूंढना चाहते थे। टू हिज सर्च, जो कि सर्च कर रहे थे, जिसको वो ढूंढना चाहते थे, वह उसको नहीं मिला। तो यहाँ पे ही कौन है, हनुमान जी जा रहे होते हैं अपना मतलब माता सीता को ढूंढने के लिए, तो वो वह नहीं ढूंढ पाते। लंका बहुत बड़ी है, माता सीता को कहीं छुपा के रखा हुआ होगा, किसी गुप्त जगह पे रखा हुआ होगा जो कि गोपनीय है, तो वो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये जो कवि है वो या जो भी राइटर उसने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हनुमान जी ढूंढना चाह रहे हैं, बट वह जो उसकी जो सर्च है, वह उस सर्च को जो कि वो ढूंढना चाह रहे हैं वह प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब जो वो सर्च कर रहे हैं उसको वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो डिड नॉट यील्ड, प्राप्त नहीं हुआ। देन इज यू कैन सगेशियसली जज कंडीशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो सगेशियस वर्ड किसके लिए यूज होता है, बुद्धिमान के लिए। सगेशियसली, बुद्धिमानी। तो यू कैन सगेशियसली जज, उसका क्या मतलब हो गया कि तुम सगेशियसली मतलब बुद्धिमानी से जज कर सकते हो, मतलब पता लगा सकते हो क्या, सही समय, टाइम एंड प्लेस मतलब सही समय और सही जगह का पता लगा सकते हो। कंडीशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है, जो जो सही समय होगा उसके उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, और जो सही जगह होगी उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, तुम अपनी बुद्धिमानी से यह सब जज कर सकते हो। तो सगेशियसली वर्ड या सगेशियस वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए या बुद्धिमानी के लिए सगेशियसली वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आप ये कहना चाहते हो कि आप अपनी अकल से, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इज एज द गुरु रिसाइटेड द सेक्रेड इनकेंटेशन। तो यहाँ पे मेघनाथ है, रावण है, मतलब रावण आ जाता है बीच में देखने के लिए मेघनाथ कर क्या रहा है। तो यहाँ पे उस मेघनाथ के गुरु हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिसाइट। रिसाइट वर्ड का मतलब, रिसाइट वर्ड का क्या मतलब हुआ, सुनाना। ठीक है, क्या किस इमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया, सुनाना। कि कौन सुना रहा है यहाँ पे, गुरु। गुरु क्या सुना रहा है, इनकेंटेशन। इनकेंटेशन किसके लिए होता है, मैजिक स्पेल्स के लिए। ठीक है, जो कि आप ऐसे वर्ड की सीरीज होती है जिसमें आप क्या बोल रहे हो, आप मैजिक स्पेल सुना रहे हो, मतलब डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गुरु रिसाइट कर रहा है किस चीज़ को, जो कि ऐसे शब्द जो कि मतलब कहते हैं कि जिसके लिए मतलब कुछ शक्ति हासिल करने के लिए या कुछ मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मेन मोटा मतलब था यहाँ पे रिसाइट के लिए। रिसाइट किसके लिए होता है, सुनाने के लिए। देन इज डोंट वरी व्हेन यू हियर द टमल्ट। ट्यूमल्ट, तो इसमें क्या हो गया, माता सीता से को मिलने के बाद जब हनुमान जी जाते हैं वापस, जाने या जाने वाले होते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई आप कुछ, जब अगर मैं वहां पे जाके कुछ करूंगा, मतलब कुछ भी ऐसी चीज होगी इसमें आपको हाहाकार सुनाई दे या कुछ शोर शराबा सुनाई दे, तो आप चिंता मत होना, आप परेशान मत होना। तो टर्मल्ट किसके लिए हो गया, परेशान, जब जो हाहाकार या जो कि काफी सारी आवाजें सुनाई दें उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट जो एक होती है उसको दर्शाने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है। देन इज ट्रेम्बलिंग इन अघास्ट फियर द वर्ल्ड बेग्ड फॉर रिलीज। सो ट्रेम्बलिंग क्या है, कांपते हुए, कंपन में, इन अघास्ट फियर। अघास्ट फियर मतलब बहुत ही भयानक डर से। द वर्ल्ड बेग्ड फॉर रिलीज, तो दुनिया ने क्या किया, उनसे प्रार्थना की, बेग किया छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए, हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने क्या किया था, सूर्य को मुंह निगल लिया था या मुंह में डाल लिया था। मतलब एक राइटर बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके अंदर इतनी शक्ति है, जब आपने बचपन में ऐसा किया था तो जो पूरी दुनिया है वो कांप गई थी। ट्रेम्बल मतलब कांप गई थी, किस में, अघास्ट फियर। अघास्ट किसके लिए होता है, भयानक। ठीक है, फियर डर में आपसे फिर प्रार्थना की थी उन्होंने छोड़ने के लिए। देन इज योर यंगर सन विभीषण वेट्स इन अटेंडेंस। तो वेट्स इन अटेंडेंस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई कोई आपसे मिलने के लिए क्या है, वेट कर रहा है या रुका हुआ है, उसके लिए आप ये कह सकते हो वेट्स इन अटेंडेंस। ये ज़्यादातर रॉयल कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता था, ये के संदर्भ में ये वर्ड, ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे, या फॉर्मल मतलब फॉर्मल ओकेजन में या फॉर्मली
उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, बट आप वैसे भी नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपको कहना हो कि भाई कोई इंसान किसी इंसान से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, बाहर बैठा हुआ है, जैसे मान लो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, और आप अंदर आके बोलो अपने पिता को या किसी को भी फलाना बंदा जो है, ही वेट्स इन अटेंडेंस। वैसे तो ये बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राजा या कोई मंत्री या जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट की, उससे किसी मिलने के लिए। तो फॉर्मल ओकेजन के लिए इसका वर्ड का सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। देन इज यू हैव जर्नीड अफार ओ ट्रेवलर। जर्नीड अफार, अफार किसके लिए? दूर आ गए हैं। यू हैव जर्नीड अफार, आपने काफ़ी चल लिए हैं, आप बहुत दूर आ गए हैं। ओ ट्रेवलर, ट्रेवलर किसके लिए है? जो कि ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हनुमान जी जो हैं अपना संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, तो रास्ते में थोड़ा सा इनकी ये राम का नाम ले रहे थे, तो उनका नाम सुन के, उनकी आवाज़ सुन के क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो ये जो बहरूपिया है, ये जो रावण का भेजा हुआ है, ये क्या कहता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हो, थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम कर लो। ठीक है, सो जर्नीड अफार, बहुत दूर आ गए हो। ठीक है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है जर्नीड अफार। देन इज इफ एनीवन रिमाइंड्स यू ऑफ योर क्वेश्चन पावर्स। रिमाइंड यू, याद दिलाए। क्वेश्चन पावर, क्वेश्चन किसके लिए यूज किया जाता है? जो कि इनएक्टिव है। ठीक है, जो कि काफ़ी समय से, मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि आपकी एक पावर है, जो कि आपके अंदर शक्ति है। इनको श्राप दिया गया था, इन्हें कुछ ना कुछ हरकत करते रहते थे बचपन में, तो उसके लिए इनको श्राप दिया गया था कि भाई आप इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक आपको एक ज़रूरत होगी, जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा कि आपके अंदर ये पावर है। तो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सोई हुई ताकत को। क्वेश्चन किसके लिए यूज़ किया गया है? जो उसकी, हनुमान जी की जो सोई हुई ताकत है, या जो कि आप कहते, मतलब इसका लिटिल मीनिंग होता है क्वाइट एंड इनएक्टिव। तो यहाँ पे हनुमान जी की सोई हुई ताकत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देन इज एथिक्स, इट्स बट अ वेब स्पन बाय पावरलेस मैन। एथिक्स क्या होता है? जो कि सही और गलत का ज्ञान। और तो रावण क्या कह रहा है कि भाई ये जो एथिक्स है, ये क्या है? इट्स नथिंग बट अ वेब स्पन बाय पावरलेस मैन। तो वेब मतलब जाल, स्पन मतलब उसका पास्ट टेंस स्पिन का, बुना हुआ। तो वेब स्पन मतलब बुना हुआ जाल, किसके द्वारा? बाय पावरलेस मैन। क्या चीज? एथिक्स, सही और गलत का ज्ञान जो है पावरलेस मैन के द्वारा एक एक वेब है, एक माया जाल है, जो कि बुना हुआ है कि भाई ये मत करो, वो मत करो। तो रावण कह रहा है कि भाई जो ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है, और ये जो पावरलेस मैन है, जो कि जिनके अंदर ताकत नहीं होती, उन्होंने ये एथिक्स और ये चीजें बनाई है। ये एक वेब है, एक माया जाल है। देन इज एट हुज बिडिंग डिड यू रेक आर ऑर्चर्ड। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने किसके कहने पे, बिडिंग किसके, क्या होता है? किसके कहने पे, हुज किसके, बिडिंग कहने पे, रेक तहस नहस किया, तबाह किया। ऑर्चर्ड क्या होता है? बगीचा। ठीक है, तो ऑन हुज बिडिंग डिड यू रेक आर ऑर्चर्ड, तुमने किसके कहने पे हमारे बगीचे को क्षति पहुंचाई, या तहस नहस किया, या उजाड़ा। किसको कह रहे हैं? हनुमान जी गए थे वहाँ पे, अपना केले वेले खा रहे थे, तो वहाँ पे आपस में झड़प हो जाती है, और ये क्या करते हैं? बगीचे को तहस नहस कर देते हैं, पूरे पेड़ पाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, काफ़ी लोगों को मार देते हैं। तो उसके लिए यह सेंटेंस और ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देन इज फॉर वन सो perspicacious to abduct another's wife। सो perspicacious वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर नॉर्मल हिंदी भाषा में अपने लिटिल मीनिंग में देखें तो भेदी, भेदक। ठीक है, जिसको पता हो कि क्या हो रहा है, इसके पास, इसको जानकारी हो किसी चीज़ की। ठीक है, तो अब ये वैसे कई चीज़ों, कई और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बट उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये किया गया है कि हनुमान जी कहने की कोशिश कर रहे हैं रावण को कि भाई तुम्हें ज्ञान था कि भाई राम और श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पे नहीं है, और आप उसकी पत्नी को एबडक्ट, उसको उठाने के लिए चले गए। देन इज फियर्स बैटल रेजेस बिटवीन लक्ष्मण एंड आतिके माय लॉर्ड। फियर्स गंभीर, बैटल लड़ाई, रेजेस एक्शन के तौर पे, क्रिया के तौर पे, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है रेज वर्ड। तो ये क्या बताने के लिए कि भाई जो एक फियर्स बैटल है, जो कि गंभीर लड़ाई है, वह शुरू हो गई है किसके बीच में? लक्ष्मण और आतिकेय के बीच में। तो रेज को
एक्शन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये बताने के लिए कि एक बहुत ही गंभीर लड़ाई, बहुत ही गंभीर बैटल शुरू हो गई है, किसके बीच में, लक्ष्मण और आतिकेय के बीच में। तो आप फियर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ की गंभीरता को दर्शाने के लिए, और रेजेस, यहाँ पे रेज का एक्शन के तौर पे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। देन इज यू हैव प्रोपिशिएटेड लॉर्ड ब्रह्मा थ्रू पेनेंस। तो मेघनाथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट किसके लिए होता है, किसी को प्रसन्न करना, ठीक है, अपीज करना। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपने लॉर्ड ब्रह्मा को प्रसन्न किया था या जीता था या उनको खुश किया था, किसके द्वारा, अपने तप के द्वारा। पेनेंस क्या होता है, तप, ठीक है। तो इसने क्या किया था, रावण ने बहुत ही पूजा की थी, उसके कारण लॉर्ड जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मदेव, ब्रह्म भगवान है, उनको खुश किया, उनसे वरदान हासिल किया था। तो उस इमोशन को जाहिर करने के लिए यह सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे मेघनाथ ये कह रहे हैं प्रोपिशिएट मतलब प्रसन्न किया था, पेनेंस मतलब तप से। देन इज और द प्रेटिंग ऑफ क्रेज्ड माइंड, हनुमान जी मतलब ये यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें बोली जा रही हैं रावण को, रावण को समझ में नहीं आ रही है। तो रावण ये कह रहा है कि क्या मतलब ये सच में जो तुम कह रहे हो वो ज्ञान की बातें हैं या ये प्रेटिंग ऑफ क्रेज्ड माइंड है, मतलब क्या ये प्रेटिंग मतलब होता है वही बकवास जो कि जिसमें कोई लॉजिक ना हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में बात में लॉजिक था, वो ये बता रहे थे कि भी शिव जी एक्चुअल में तुम्हें क्या करना चाहते हैं, वो ज्ञान दे रहे थे रावण को भी तुम ऐसा ना करो, अगर मैं शिव जी होता, मैं शिव भगवान होता तो मैं ये बोलता। तो रावण ये कह रहा है कि अच्छा, सच में, क्या ये सच में ऐसा बोलते, या ये तुम्हारी अपनी ही मनगढ़ंत, मतलब तुम अपना ही खुद ही सोच रहे हो, या तुम्हारा जो दिमाग है वही ये इलॉजिकल और बकवास बातें सोच रहा है। तो प्रेटिंग इलॉजिकल से रिलेटेड है। देन इज द सी इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल होली रिवर्स, कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समुंदर जो है संगम है किसका, सभी होली रिवर्स का, जितनी भी नदियां हैं वो आके समुंदर में मिल जाती हैं। इस हिंदी के इमोशन, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए, जो ये मिलना है, जो संगम है, उसके लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्फ्लुएंस। तो समुंदर में जाके सारी नदियां मिल जाती हैं, तो ये जो मिलना है और ये जो संगम है, इसके लिए आप कॉन्फ्लुएंस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पे भी कोई ऐसा इमोशन आपको जाहिर करना हो जहाँ पे भी कहना चाहते हैं, यहाँ पे इस संगम वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। देन इज एंड दस एबेट द फायर ऑफ वेंजेंस रेजिंग इन अस ऑल। एबेट, एबेट का लिटिल मीनिंग क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेघनाथ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो उसको वेंजेंस, जो कि प्रतिशोध, वेंजेंस किस लिए होता है, प्रतिशोध, एबेट मतलब कम करना, जो प्रतिशोध उसके अंदर भड़क रहा है, रेजिंग, रेजिंग इन अस ऑल मतलब हम सभी के अंदर जो है प्रतिशोध भड़क रहा है, उस प्रतिशोध की जो अग्नि है उसको मैं, मतलब सामने वाले को, जो उसका अपोनेंट है, उसका जो दुश्मन है, उसको मार के या क्षति पहुंचा के कम करूंगा, ठीक है। यह आपस में बातचीत हो रही है उसकी पत्नी से कि भाई जब मैं अपनी जो ये वेंजेंस है कि जो अग्नि है उसको कम करूंगा, उसको क्षति पहुंचा के, एबेट किस लिए, कम करने के लिए। देन इज वी शुड नॉट गिव इन टू डिस्पेयर। तो डिस्पेयर किस लिए होता है, निराशा। तो यहाँ पे माता सीता की खोज जारी थी, तो उसमें आप जो ये हनुमान के पिता हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें निराशा को नहीं, मतलब अपने आप को सौंप देना चाहिए, मतलब हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। कुल मिला के ये बात है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। तो कहीं पे भी कैसा इमोशन आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वी शुड नॉट गिव इन टू डिस्पेयर। देन इज देयर इज नो नीड फॉर ऑल दिस एडू ओ किंग। एडू का लिटिल मीनिंग होता है कि भाई आप कुछ परेशान, मतलब कुछ कुछ परेशानी ले रहे हो। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपस में बातचीत हो रही होती है भी ये कौन है, किसने भेजा है, क्या चीज़ है। तो हनुमान ये कहते हैं कि भाई तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ वो तकलीफ़ मत लो।
मतलब कि आप कि भाई मेरे से कुछ उगलवाने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, किसने भेजा है, मेरा प्रॉपर परिचय दे दूंगा। क्योंकि रावण और ये आपस में इनके मंत्री आपस में बात कर रहे थे, भाई क्या करें, इसके साथ क्या ऐसा किया जाए जिससे कि ये उगल दे कि भाई ये कौन है। हनुमान जी के लिए बोल रहे थे कि भाई इसके बारे में पूरा पता लगाना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं भाई इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्या किसने भेजा है। देन यूज्ड ब्रह्मास dreaded arrow टू subdue him। तो मेघनाथ जो है हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए जाते हैं तो नहीं बना पाते हैं उनको, क्योंकि हनुमान जी को एक वरदान हासिल होता है कि भाई कोई भी इनको किसी भी अस्त्र में आप इनको नहीं बांध सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब ब्रह्मा का अस्त्र छोड़ा जाता है तो हनुमान जी उनकी इज्जत करते हुए उसमें बंधना स्वीकार करते हैं। तो ये कहता है मेघनाथ कि जब मैंने ब्रह्मा का ड्रेडेड ड्रेडेड किस वर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे कि आप बहुत ही डरते हो, जिस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरते हो, उसके लिए एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और सबड्यू किसी को दबाने के लिए। तो ये कह रहा है कि भाई मैंने ब्रह्मा का वो सब जिससे डरते हैं, ब्रह्मा का वो अस्त्र जिससे सब डरते हैं उसको छोड़ा, जिससे उसको इसको सबड्यू करने के लिए, तब ये बंदी बना। सो थैंक यू टू हियर इट आउट। इन इन सभी वर्ड को प्रैक्टिस करते रहें, इन सभी शब्दों को प्रैक्टिस करते रहें, तब जाके यह सभी इमोशंस आपके डे टू डे रूटीन में आपको याद आ जाएंगे, ये सभी वर्ड याद आ जाएंगे कि भाई किस इमोशन को, किस किस चीज़ को, किस को कैसे, किस वर्ड का इस्तेमाल करके या किस सेंटेंस का इस्तेमाल करके बोलना है। प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी ताकि आपको जल्द से जल्द ये याद आ जाए और आप एक नॉर्मल, जैसे एक इंसान को बोलना चाहिए, जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश को भी बोल पाएंगे। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको याद में लाना पड़ेगा।